नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव, भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माँ और निर्ग्रंथ गुरु राजों को भक्तिपूर्ण प्रणाम, वंदन, नमन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को तीन भक्ति पूर्वक नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। आचार्य वर्धमान सागर महाराज श्री और मुनि हितेंद्र सागर महाराज श्री जो इस व्याख्यान माला के निर्देशक हैं उनको नमस्तु। गणनीय आर्यका माता जी और शेष समस्त आर्यका माता जियों को वंदनामि और उनसे पूर्व सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को नमस्तु। एलक शिल्लक महाराजों को, शिल्लिका माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। ज्ञान सागर जी महाराज की जय। आज के सत्र में आधुनिकता के साथ संस्कारों का कैसे तालमेल बनाए, कैसे समन्वय करें। क्योंकि दिनचर्या बदल गई है, आज जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है, तो फिर जो अपने भारतीय संस्कार हैं उनकी सुरक्षा कैसे हो। और संस्कारों की रक्षा करने में जाते हैं तो फिर ये जो युग है, जो आज का उन्नत युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, अपन पिछड़ जाते हैं, इसके साथ कदम नहीं बढ़ा पाते। कैसे तालमेल करें। तो इसमें कुछ चीजें अपने हाथ में हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक पार्किंसन का नियम है, लॉ ऑफ पार्किंसंस। वो पार्किंसनिज्म एक बीमारी हुआ है, वो अलग है मेडिकल की, जिसमें कंप रोग जिसको कहते हैं, शरीर कांपता है, वो अलग है। एक पार्किंसंस लॉ है, वो ये कहता है कि वर्क एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द टाइम। काम जो होता है वो समय के अनुसार व्यवस्थित हो जाता है। समय आपके पास उतना ही है, एक दिन में आपके पास 24 घंटे समय रहता है। वो समय न तो घटता है न बढ़ता है, लेकिन काम कभी कभी ज्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं। तो उन्हीं 24 घंटों में जब ज्यादा काम आते हैं तब आप ज्यादा काम करते हैं, जब कम काम होते हैं तब आप कम काम करते हैं, और समय में वो सब व्यवस्थित बैठ जाते हैं। तो क्यों ना अपन इस नियम को अपने जीवन पर लागू करके संस्कार और आधुनिकता का सामंजस्य बना लें। कोई नुकसान तो होना नहीं है, फायदा ही होना है। क्योंकि संस्कार आपके स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचाएंगे, संस्कार आपकी मानसिकता को भी सुधारेंगे, और संस्कार आपकी भावनाओं को भी सकारात्मक रखेंगे। तो एक संस्कार ऐसा होता है, गुरुकुल में एक श्लोक पढ़ाते हैं, प्राक्षिरशयने विद्या बलमायुश्च दक्षिणे पश्चिमे तु महाचिंता हानि मृत्यु तथोत्तरे। पंडित हीरालाल पांडे थे, गुरुकुल के विद्यार्थी थे भोपाल में। हमने उनसे पूछा कि सोते समय सिर कहाँ रखना, कौन सी दिशा में रखना। आप लोग गुरुकुल में पढ़ चुके हो तो आप हमें बताओ। वैसे हम भी 3 वर्ष हमने गुरुकुल में चतुर्मास किए थे, और वहां पर हमने
जो विद्वान थे उनके साथ बहुत स्वाध्याय किया। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, पूरे भारत के नामी विद्वान थे पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य, और वो संस्कृत भाषा के शिक्षक भी थे और अनेक शास्त्र भी पढ़ाते थे। उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शिक्षक पुरस्कार दिया था, और पुरस्कार इस बात पर दिया था कि उन्होंने अपने शिक्षक जीवन में एक दिन भी छुट्टी नहीं ली थी, एक दिन भी। ऐसे एक विद्वान अभी भी जीवित है जिन्होंने अपने शिक्षक जीवन में एक भी छुट्टी नहीं ली। अगर कभी संयोग बने तो आप भी उनके लिए कोई राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रबंध करा सकते हैं। वो भी जैन विद्वान है, उनको आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी तो गृहस्थ आचार्य कहते हैं, और भी कुछ साधु लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं। उनका नाम है पंडित मनोहर राव आग्रेकर जी। यदि ऐसे संपर्क हो आपके पास तो आप प्रयत्न करके उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवा सकते हैं। वो ज्ञानमती माता जी से जन्म की अपेक्षा 6 महीने बड़े हैं, और ज्ञानमती माता जी महाविदुषी हैं, और वो भी संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं, भारी विद्वान हैं, आर्षमार्गी विद्वान हैं। तो चर्चा क्या थी? संस्कारों वाली चर्चा थी। जब पंडित हीरालाल पांडे जी से हमने पूछा कि आपको गुरुकुल में क्या सीखने मिला था, कि कौन सी दिशा में सिर रख करके सोना, तो उनने ये श्लोक सुनाया था जो अभी हम पढ़ रहे, और उसके फल भी दिया था कि किस दिशा में सिर रखने का क्या फल होता है। तो उसमें लिखा था प्राक्षिर शयने विद्या, पूर्व दिशा में सिर करके सोओगे तो फिर आपको विद्या की प्राप्ति होगी, आपका ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा। बलम आयुष्य दक्षिण, दक्षिण में सिर रखकर सोओगे तो बल और आयुष्य का लाभ होगा, बल की वृद्धि होगी। तो जितने पावर लिफ्टर्स है, वेट लिफ्टर्स, बॉडी बिल्डर्स, और जितने भी ताकत वाले काम करने वाले जो भी रेसलर्स वगैरह हैं, वो उनके लिए दक्षिण में सिर रख करके सोना लाभदायक। बलम आयुष्य दक्षिण है। पश्चिम में तो महाचिंता, पश्चिम दिशा में सिर रख कर सोने से बड़ी बड़ी चिंताएं आती है दिमाग में। और हानि मृत्यु तथोत्तरे, उत्तर दिशा में सिर रख करके सोने पर हानियां होती है, मृत्यु होती है। इसलिए मृत्यु काल में ये बहुत पुरानी पद्धति रही है, ये संस्कार की बात है। देखिए, मृत्यु, अब सोने के संस्कार, बैठने के संस्कार, उठने के संस्कार, भोजन के संस्कार, स्नान कैसे करना, आदि आदि सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। जब मनुष्य मरणासन्न होता है तो मरण के कुछ पूर्व वो जो उसकी सांसें उल्टी चलती है, अपन बोलचाल की भाषा में कहते हैं उल्टी चलती है। उल्टी चलने का मतलब क्या है? उल्टी चलने का मतलब यह है कि सामान्यतः जब अपन सांस अंदर लेते हैं तो ये अपने फेफड़े, अपना पेट, ऐसा लगता है कि जैसे ये फिलअप हो रहे हैं, भर रहे हैं। लेकिन मरण के पहले ऐसा लगता है कि सांस अंदर लेते हैं तो ये पेट ऐसे खिंचता है, अंदर की सांस, अंदर सांस भर रहे हो आप, लेकिन ऐसा बाहर से देखने से ऐसा लगेगा कि जैसे पेट अंदर गया आपका। तो ये इसको कहते हैं उल्टी सांस। और सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो पेट ढीला हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पेट भरा हो, लगता है। वास्तव में तो सांस अंदर भरते हैं तभी सांस अंदर भरती है। तो ये उल्टी सांस जब चलती है तब समझ में आ जाता है कि अब समय नहीं बचा ज़्यादा, अब जाने का समय आ चुका है। तो उस समय क्या करते हैं, जितने भी निर्यापक आचार्य होते हैं, मरण काल में कोई भी गुरु वहां पर उपस्थित होते हैं तो वो उनका सिर उत्तर दिशा में करते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में अगर सिर करते हैं तो मरण आसानी से होता है, सुखपूर्वक होता है। उस समय वो जो वेदना होती है मरण काल में, या छटपटाहट होती है, वो शांत हो जाती है। उस समय उस दिशा में सिर कर लिया जाता है। तो ऐसी 4 दिशाएं हैं।
फिर उठते समय कैसे उठना, तो एक दिन हमने कहा था कि सवेरे 3 बजे के बाद आप सो रहे हैं, लेकिन आप कोई ऐसा संगीत अलार्म या कुछ ऐसा म्यूजिकल कोई वो बना दो तो आपको अंदाज लग जाए कि भाई 3 बज गए हैं। ऐसा भी अलार्म मत लगाओ कि एकदम झटके से नींद टूट जाए, पर आप समझ जाओ कि बस है 3 बज गए। तो उस समय आप अपनी करवट दाहिनी करवट कर लीजिए। इतने काम आधुनिकता के साथ भी संभव है। आप दाहिनी करवट कर लीजिए, 6 महीने में आपके पेट संबंधी बहुत सारे रोग समाप्त हो जाएंगे। 3 बजे के बाद आप अगर दाहिनी करवट से लेट गए, अगर उठना हो तो उठ ही जाओ, और अगर थोड़ी देर और सोने की आवश्यकता हो तो दाहिनी करवट से सो गए। तो उससे बहुत परिवर्तन आता है। और जैसे उदाहरण के लिए मान लो आप पूर्व दिशा में सिर रख करके सोए हैं, तो अब आप दाहिनी करवट करोगे तो आपका चेहरा उत्तर दिशा में होगा, शुभ दिशा में होगा। आप दक्षिण में सिर रख करके सोए हो और आप दाहिनी करवट करोगे तो आपका चेहरा पूर्व दिशा की ओर होगा। तो जब आप उठेंगे तो या तो आप उत्तर फेस करेंगे या फिर पूर्व फेस करेंगे। बात समझ में आ रही है? फिर थोड़ा भारी भारी है, आ रही है? आप प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। ये हम तो सब प्रयोग किए हुए हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं, अनुभव की बात है। तो वैसा हो जाता है। और फिर भी एक ज्योतिर्विद्या ऐसी भी है जिसको पूर्वी ज्योतिष कहते हैं। एक पश्चिमी ज्योतिष है, एक पूर्वी ज्योतिष है। तो जो पूर्वी ज्योतिष है उसमें उन्होंने अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग दिशाएं भी बताई हैं, शुभ दिशाएं। जैसे पूर्वी देशों में जो पूर्वोत्तर देश है, चीन है, जापान है, तिब्बत है, वहां पर सवेरे जब ध्यान करने बैठते हैं तो पूर्वमुखी होकर के बैठते हैं। दोपहर में जब ध्यान करने बैठते हैं तो दक्षिण मुखी होकर के ध्यान करते हैं। और सायंकाल जब ध्यान करते हैं तो उत्तर मुखी होकर के ध्यान करते हैं। ये एकदम अजीब सी जानकारी होगी आपके लिए, नई जानकारी हो सकती है, लेकिन ये बात है तो इसका भी कुछ महत्व है। उनके पास उसके कुछ हेतु हैं। आप उनके जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं, जो योगी हैं उनके यहाँ के, उनसे अगर आप बात करें, उनसे पूछे कि ऐसा क्यों करते हो आप, सवेरे आप उत्तर की ओर मुख करके क्यों नहीं ध्यान करते, पूर्व की ओर मुख करके ही क्यों ध्यान करते, और दोपहर को दक्षिण की ओर मुख करके और शाम को उत्तर की ओर मुख करके क्यों बैठते हो? तब इसका हेतु अभी हमें ठीक से पता नहीं है कि क्या है। अपन कल्पनाएं तो बहुत सारी कर सकते हैं, सबके अंदर कल्पना शक्ति चाहे जो कल्पना कर लें, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है ये खोजने का विषय है, खोजने योग्य है। तो और भोजन करते समय क्या क्या जरूरी है? तो हाथ पांवों को धोना जरूरी है। अब ये संस्कार की बात है। अब जो लोग शूज पहन करके भोजन करते हैं उनके बारे में अपन क्या टीका टिप्पणी करें, लेकिन एक समझने की बात है कि भोजन करने से पहले हाथ पैर धो करके भोजन करते हैं, और जब तक भोजन चालू है तब तक वार्तालाप नहीं करते। अब कुछ लोगों के मुख से हमने सुना है कि हमसे चुप नहीं रहा जाता महाराज जी, क्या करें। अगर कोई आसपास बैठा हो, अगर हम अकेले बैठकर भोजन करते हैं तब तो हम मौन रख सकते हैं, लेकिन अगर कोई बैठा हो तो बोले बिना रहा नहीं जाता। तो फिर उसके लिए एक श्लोक है, गुरुकुल शिक्षा में ये भी श्लोक पढ़ाया जाता है, मौनम भोजन काले तो ज्ञानस्य विनयो भवेत्। भोजन काल में जो मौन रखा जाता है वो सरस्वती माता का आदर होता है। ऐसा कैसे? क्योंकि जो ज्ञान अपने को मिला है वो सरस्वती की कृपा से प्राप्त हुआ है, और बोलने वाला बिना सोचे समझे तो बोल नहीं सकता, वो ज्ञान लगा करके ही बोलता है। तो उस ज्ञान को जब आप मुख से प्रकट करते हैं तो जो सरस्वती का दिया हुआ ज्ञान है उसको मुख से उजागर करते समय
झूठा मुंह होगा तो अनादर होगा कि नहीं होगा? बड़ा ईमानदारी से बताओ, इसमें कोई बहानेबाजी वाली बात नहीं, घुमाने फिराने वाली बात नहीं, सीधी सीधी बात। तो अनादर होगा। जब मंदिर में जाते हैं तो कुल्ला करके ही जाते हैं। और यहां तक लिखा यशस तिलक चंपू में कि उपवास के दिन भी अगर आप भगवान की पूजा और अभिषेक आदि कर रहे हो तो आप कुल्ला किए बिना नहीं कर सकते। कुल्ला करने से आपका उपवास खंडित नहीं होता। कुल्ला करने से भोजन का दोष नहीं लगता। अगर लगता तो फिर मुनिराज, जो निर्गंध मुनिराज, जो अंजलि में अपनी अपनी हथेलियों में भोजन करने वाले साधु हैं, वो खड़े खड़े भोजन कर लेते हैं और बैठने के बाद कुल्ला करते हैं। तो अगर कुल्ला करने से भोजन का दोष लगता तो फिर वो साधु कभी नहीं कर सकते थे, खड़े खड़े ही करते कुल्ला, बैठकर कैसे करते? लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सारी बातें संस्कार की बात है। तो जब अपन बड़ों की संगति में रहते हैं, कैसे उठना, कैसे बैठना, और कौन सी मुद्रा भद्र मुद्रा है, कौन सी मुद्रा अभद्र मुद्रा है, तो उसमें यहां तक बताया कि आप जांग पर पैर रख करके बड़ों के सामने नहीं बैठ सकते। ये संस्कार की बात है। इसमें आधुनिकता के साथ कोई वो तो नहीं आ रहा है क्लैश, कोई ऐसे विवाद की बात नहीं है। आधुनिकता के साथ भी आप संस्कारों को जीवंत रख सकते हैं। ऐसे ढेर सारे संस्कार हैं जिनको अपन आधुनिकता के साथ में सुरक्षित रख सकते हैं। अब ये बस जो भोजन वाली जो बात है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि संगति में, सोसाइटी में दूसरों का मन रखना पड़ता है और उसको शिष्टाचार माना जाता है कि भाई हम तुम्हें ये दे रहे हैं तुम ले लो, और तुम हमें दे रहे हो वो हम ले लेंगे। ऐसा एक्सचेंज होता है। कई बार स्कूल्स में बच्चे जाते हैं पढ़ने, टिफिन टाइम पर वो शेयर करते हैं। महाराष्ट्र वाला कोई ऐसी चीज माँ ने बना कर दी है, वो लेकर के आया। गुजरात वाला कुछ और लेकर के आया, पंजाब वाला कुछ और लेकर के आया। तो ये सब अलग अलग प्रांतों के जो अलग अलग पकवान होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं। और कभी कभी उस शेयरिंग में कुछ अपने एथिक्स से बाहर कदम रखने पड़ते हैं। तो उस स्थिति में अपना क्या कर्तव्य है, इस पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा। जो चीज श्री कृष्ण जी ने गीता में भोजन के विषय में एक बात कही है, भोजन सात्विक हो। अभी श्लोक हमारे मुख पर नहीं आ रहा है, पढ़ा हुआ है, पर उन्होंने इस बारे में कहा है। और इसी प्रकार विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न संप्रदायों में जो भोजन सर्वमान्य रहा है वो अहिंसक भोजन ही है। यहां तक कि जो सब कुछ खाने पीने वाले लोग हैं वो भी अपने पालतू जानवर को मार करके नहीं खाते। किसी प्रथा की बात करो तो वो अलग विषय हो जाएगा। सामान्य रूप से वो अपने पालतू जानवर को मार करके नहीं खाते। भारतीय संस्कृति सिखाती है अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। बहुत बड़ी बात है। ये अपना है वो पराया है, ऐसी गणना छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। और जिनका हृदय विशाल होता है उनके लिए सारी धरती कुटुंब होती है। किसको मारकर खाओगे?
एक बार संयोग से हम पूना की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शिव मंदिर में रात्रि विश्राम करना पड़ा और वहां पर कोई आए और ऐसी बात बात में भोजन की चर्चा निकली। हमने पूछा कि आपको सब चलता है क्या? बोले हाँ चलता है। हमने बोला कैसे चलता है? तो बोले कैसे नहीं चले? मैंने बोला कि ऐसे नहीं चले कि जो आपको चल रहा है आप क्या मानते हो? सब प्राणियों को किसने बनाया आपकी मान्यता से, आप बताइए। तो उनने बोला कि हमारे ईश्वर ने। तुमने कहा कि अगर ईश्वर ने सब प्राणियों को बनाया तो फिर ईश्वर क्या कहलाए? वो बोले कि परम पिता। और अपन क्या कहलाए? संतान। तो एक संतान दूसरी संतान को मार कर खाए, ये पुण्य है कि पाप? तो उसको वो बात समझ में आई और उसने कहा कि आज से नहीं खाऊंगा कभी। ऐसे हाथ जोड़ लिए उसने कि अब मैं नहीं खाऊंगा कभी। और देखिए एक चीज और भी अपन जिस पर प्राय किसी का ध्यान नहीं जाता कि उन चीजों को जो अपनी प्लेट में रखकर पेट में पहुंचाते हैं, वो सारी चीजें ऐसी चीजें हैं, वो सारे प्राणी ऐसे प्राणी हैं जिनके शरीर में मल मूत्र का निर्माण होता है। आप देख लीजिए पशु पक्षी और भी जो मछलियां हैं उनके शरीर से मल विसर्जित होता है, तो उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नली है। तो ये सारे आहार नली वाले प्राणी हैं। और आप इधर देखिए जो वनस्पतियां हैं या फिर जो नमक है, सेंधा नमक, या जो जल है या जो दूध है, इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। दूध, अपन दूध को ये नहीं कह रहे कि ये वनस्पति से बना है, लेकिन प्रकारांतर से देखो तो वनस्पति से ही बना है। जिस दूध का अपन सेवन करते हैं वो वनस्पति से बना हुआ दूध है और वो मां से प्राप्त हुई वस्तु है। और दूध हमेशा परोपकार के लिए होता है। दूध उस प्राणी के किसी काम का नहीं होता जिसके शरीर में बनता है, वो दूसरों का ही हित करता है। तो खैर अपन ये बात वहां तक ज्यादा गहराई में नहीं ले जाते, पर निरामिष भोजन का समर्थन यहां भारतीय संस्कृति करती है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रूयताम चाप्यावधारतम श्रुत्वा चाप्यावधार्यताम। एक श्लोक है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म का संपूर्ण सार सुन लो, और वो सार ये है कि जो अपने को बुरा लगता है वो काम दूसरों के प्रति मत करो। अगर कोई अपना वध करे तो अच्छा लगेगा? नहीं, तो तुम किसी का वध मत करो और वध से प्राप्त होने वाली वस्तु प्राप्त स्वीकार मत करो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सार है, ये सार्वभौमिक सत्य है। समण सूक्तम में लिखा है एत्यगम जैन शासनम, बस इतना ही जैन शास्त्र है, जैन शासन है, इतना ही जिनेंद्र भगवान का उपदेश। कितना? जम इच्छसि अपणतो जम चण इच्छसि अपणतो
तम इच्छ परस्सवीय इत्यगम जन शासनम। जो तुझे पसंद नहीं है वो चीज दूसरों के लिए पसंद मत कर, और जो तुझे ठीक लगता है, तुझे जो चीज अच्छी लगती है वही दूसरों को बांट। इतना ही जैन शास्त्र का सार है। तो सार्वभौमिक सार वही है कि आप सुख बांटोगे सुख पाओगे, दुख बांटोगे दुख पाओगे। इसमें आधुनिकता को बाधक मत बनने दीजिए। आपके पास विवेक है। जब बरसात में रास्ते में पानी भर जाता है तो कैसे आप बचकर निकल जाते हो? जब रास्ते में गड्ढे दिखते हैं तो आप गाड़ी को कैसे संभाल कर साइड से निकालते हो? बस इसी प्रकार कई बार आधुनिकता में कुछ गड्ढे मिलेंगे आपको, कुछ पानी मिलेगा, कुछ कीचड़ मिलेगी, तो आपको वहां से बचकर निकलना है। ये आपकी कुशलता पर निर्भर करता है, आपके विवेक पर निर्भर करता है। तो आधुनिकता और संस्कारों का तालमेल बनाने की अगर अपन स्वयं जिम्मेदारी ले लें तो फिर बन सकता है। एक इंटरव्यू में एक माँ से किसी इंटरव्यूअर ने पूछा, तो ये संभवतः उनका नाम यूनुस खान था। उन्होंने पूछा कि आपका पुत्र बाहर पढ़ने जा रहा है तो आपको चिंता नहीं हो रही है? अधिकतर माता पिता चिंतित रहते हैं जब भी उनकी संतान कहीं बाहर पढ़ने जाती है। सबको चिंता रहती है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, सबको चिंता रहती है। तो उस माँ ने क्या उत्तर दिया कि अब दूसरों को रहती हो या ना रहती हो, मुझे नहीं है इस बात की चिंता। तो उसने प्रश्न पूछा कि आपको क्यों नहीं है? बोले कि उसने मुझसे वादे किए हैं, कुछ प्रॉमिस करके गया है वो। तो बोले तो प्रॉमिस तो बहुत सारे लोग करके जाते हैं और वो प्रॉमिस वक्त आने पर तोड़ भी देते हैं। आपको कैसे पता कि आपका पुत्र प्रॉमिस जो किया वो नहीं तोड़ेगा? तो बोले वो प्रॉमिस उस कैटेगरी के किए हैं कि तोड़ नहीं सकता। क्या प्रॉमिस है? प्रॉमिस ये है, मैंने अपने पुत्र से कहा था कि देख, ये तेरी बहन है और ये मैं तेरी माँ हूं, हम दोनों की साक्षी में तुझे पढ़ने के लिए जाना, बहुत खुशी से जा, और मैं माँ होने के नाते, माँ होते हुए भी तुझे जो पसंद हो सब कुछ करने की परमिशन देते हो। मेरी तरफ से तुझे छूट है, जो तुझे अच्छा लगे वो सब करना। पर जो चीज तूने बचपन से यहां अपने घर में नहीं देखी है, वो चीज अगर तू करना चाहे, मान लो तुझे मदिरा पीने की इच्छा हो, यदि तुझे अंडा मांस मछली की इच्छा हो, यदि तुझे सिगरेट की इच्छा हो, या यदि तुझे LSD हीरोइन वगैरह कोई ड्रग्स, ब्राउन शुगर वगैरह की इच्छा हो, तो मेरी तरफ से पूरी अनुमति है। पर एक शर्त रहेगी कि तू उस चीज को तब लेगा जब तू हम दोनों से वो चीज बांट लेगा। तुझे पहले हमसे शेयर करना पड़ेगी वो चीज, उसके बाद तुझे वो चीज लेने की छूट है। अब बताओ, ये प्रॉमिस कौन तोड़ सकता है? कोई मां को लाकर शराब पिला सकता है क्या? कोई मां को लाकर ऐसी कोई चीजें दे सकता है क्या? तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। जब आप शांत मन से विचार करोगे तो आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देंगे। अपन जब परेशान होकर के देखना चाहते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है, और जब अपने मन को शांत करके विवेक की आंख से देखते हैं तो पता चलता है कि देखो, यहां से भी रास्ता निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से। कई समस्याओं के चार चार समाधान आपके सामने होते हैं, लेकिन अपन अंधे बन जाते हैं तो एक भी समाधान नहीं दिखाई देता। तो आधुनिकता और संस्कारों का तालमेल
अपनी जिम्मेदारी से, अपने उत्तरदायित्व से आपको सुरक्षित रखना है। जैनम जयतु शासन। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।